Hello everyone, this is Anjali Chauhan and in this video I am going to explain you the topic of staining in bacterial cell. Okay, तो सबसे पहले मैं आपको स्टेनिंग के बारे में बता देती हूँ कि आपका स्टेनिंग क्या प्रोसीजर है और उसके बाद आपका ग्राम स्टेनिंग इन आपका बैक्टीरियल सेल को मैं आपको डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो स्टेनिंग क्या होता है? स्टेनिंग आपका एक बायोलॉजिकल टेक्निक है, ठीक है, जिसे हम बायोलॉजी में यूज़ करते हैं सच दैट जो आपका स्पेसिमेंस होते हैं उन स्पेसिमेन को कलर करने के लिए। अब जितनी भी जो ट्रांसपेरेंट चीज़ें होती हैं जो हमें नेकेड आई से नहीं विजिबल होती हैं तो वी हैव टू कलर देम, ठीक है, क्योंकि नेकेड जब वो आपका कलरलेस होती हैं, कलरलेस चीज़ें हमें नहीं दिखाई देंगी, तो कलरलेस चीज़ों को हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू ऐड कलर टू देम सच दैट वो हमें किसी न किसी कलर में विजिबल हो। तो हम क्या करते हैं, उनमें कलर ऐड करते हैं टू ऑल द स्पेसिमेन। अभी मैं स्पेसिफिकली बैक्टीरियल सेल या वायरस की सेल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अभी सभी स्पेसिमेन की बात कर रही हूँ जो भी हम क्या करते हैं, जिनमें भी हम स्टेनिंग करते हैं। अब स्टेनिंग हम बायोलॉजी में, बॉटनी में भी करते हैं, जूलॉजी में भी करते हैं और आपका सेल में भी करते हैं और आपका पैथोलॉजी के लिए भी करते हैं, यानी कि बैक्टीरियल सेल और आपका अदर जो आपके पैथोलॉजिक जो है, मतलब सच एज आपका जैसे वायरस हो गया, ठीक है, तो उनमें भी हम क्या करते हैं, स्टेनिंग करते हैं। तो स्पेसिमेन वर्ड आपका सभी के लिए है, ग्रुप ऑफ थिंग्स के लिए है कि आपका सभी में हम क्या करते हैं, स्टेनिंग का यूज़ करते हैं सच दैट हमें क्या करें, वो जो स्ट्रक्चर्स उस बॉडी में है या जो हम देखना चाहते हैं स्ट्रक्चर हमें क्लियरली विजिबल हो सके। ठीक है, अब इस टेक्निक को सबसे पहले आपका मेरी जो ये टेक्निक है इसमें हम डाइज और आपका स्टेन्स वगैरह को यूज़ करते हैं सच दैट हम हाईलाइट कर सके। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्या किया है, इस वर्ड को आपका क्या किया है, हाईलाइट किया है, या यहाँ नीचे भी आप देख सकते हो कि मैंने आपका ग्राम स्टेनिंग में आपका हाईलाइटर यूज़ किया है। तो हम हाईलाइट क्यों करते हैं? हाईलाइट इसलिए करते हैं ताकि वो आपका थोड़ा सा अलग हो जाए, ब्राइट हो जाए और हमें इजीली विजिबल हो सके। हम बुक्स में भी आपका जो इंपॉर्टेंट हेडिंग्स होती हैं उनको भी हम हाईलाइट करते हैं। क्यों करते हैं? सच दैट हमें वो इजीली विजिबल हो सके। ठीक है, हमारी नज़र बिल्कुल सबसे पहले हाईलाइटेड चीज़ों पे चली जाती है और उसका स्ट्रक्चर भी हमें क्लियरली विजिबल हो रहा होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, स्टेनिंग करते हैं सच दैट जो स्पेसिमेन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो हमें क्लियरली हाईलाइट हो सके एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल टू स्टडी इट एट आपका हायर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है छोटी चीज़ों का बड़ा हो जाना। ठीक है, यानी कि जब हम स्टेनिंग करते हैं तो उससे हमें जो स्पेसिमेन होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, एक तो वो हाईलाइटेड है, कलर्ड हो गया है, दूसरी चीज़ वो हमें क्या हो गया है, आपका थोड़ा मैग्नीफाई हो जाता है, क्लियरली विजिबल हो रहा होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि स्टेनिंग आपका क्या है, बहुत रेस्ट्रिक्टेड है। आज के समय पर हम स्टेनिंग बहुत सारी चीज़ों का में यूज़ करते हैं, जैसे आपका हिस्टोलॉजी में करते हैं। हिस्टोलॉजी का मतलब है आपका टिश्यू, अगर हमें कहीं पर आइडेंटिफाई करना है तो टिश्यू को भी कलर करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेनिंग टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं। साइटोलॉजी का मतलब है हम सेल के जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जैसे हमने कहा कि आपका सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, वो प्रेजेंट है या नहीं है, इफ़ वी वांट टू नो, ठीक है, अगर हम हर चीज़ को देखना चाहते हैं हम स्टेनिंग करते हैं। ठीक है, जैसे आपने किया होगा, प्रैक्टिकल होते हैं 11-12 में, आपका जो स्टेम कटिंग होती है, स्टेम कटिंग को हम क्या करते हैं, सैफ्रोनिन से स्टेन करते हैं। तो बॉटनी हो चाहे जूलॉजी हो, यानी कि बायोलॉजी के हर ब्रांच में हम क्या करते हैं, स्टेनिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। आज के समय में मेडिकल फील्ड्स में हम इसे करते ही करते हैं, क्योंकि आपका साइटोलॉजी इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली आपका प्लांट सेल ओनली, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन आपका एनिमल सेल। एनिमल सेल को भी तो हमें विजिबल करना होता है। अब अगर हमें कहीं पे जानना है कि भाई आपका किसी पर्सन में आपका ल्यूकीमिया हो रखा है, यानी कि आपका आरबीसी में कोई प्रॉब्लम है या आपका डब्ल्यूबीसी में कोई प्रॉब्लम है, उसका नंबर काउंट आपका बढ़ गया है, तो हम क्या करेंगे, आपका सेल लेंगे अफेक्टेड एरिया की, ठीक है, और उस सेल को मेनली आपका क्या करेंगे, उसमें स्टेनिंग करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को विजिबल करेंगे, फिर जाके हमें पता चलेगा कि भाई इसका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसीलिए आपका जो स्टेनिंग है इट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर फील्ड। इसके जो फील्ड्स हैं वो बहुत आज के समय पे बढ़ गए हैं। हम हेमेटोलॉजी के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि जैसे मैंने कहा आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी, ब्लड रिलेटेड जितनी भी जो सेल ऑर्गेनलीज हैं उनको देखने के लिए हम यूज़ करते हैं, जो सेल्स हैं मेनली उनको देखने के लिए हम यूज़ करते हैं। साइटोपैथोलॉजी में तो उसका यूज़ है ही, जो आपका वन ऑफ देम आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे। ठीक है, मतलब आपका जैसे ग्राम स्टेनिंग है हम बैक्टीरिया के लिए यूज़ करते हैं, तो पैथोलॉजी में तो उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हमें कलर तो करना ही पड़ेगा, तभी तो वो हमें दिखेंगे। वी हैव टू हाईलाइट देम सच दैट वी कैन सी देयर बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं मेनली आपका जो आज का वीडियो है वो मेनली आपका ग्राम स्टेनिंग पे है
और आपका ग्राम स्टेनिंग में मेनली होता क्या है और आपका हम इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं और कहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपका जो स्टेनिंग टेक्निक है वो मैंने आपको बताया कि हाईलाइट करने में हम उसमें मेनली कलर ऐड कर देते हैं। तो ग्राम स्टेनिंग भी आपका स्टेनिंग की एक टेक्निक है, प्रोसीजर है, जिसे हम मेनली आपका बैक्टीरियल सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। ठीक है, अगर हमने सिंगल स्टेनिंग की, ग्राम स्टेनिंग में ही अगर हमने सिंगल स्टेनिंग की तो हमें सारी बैक्टीरियाज दिखाई देंगे, लेकिन अगर हम इसमें डबल स्टेनिंग करेंगे यानी कि डिफरेंशियल स्टेनिंग करेंगे तब हमारे पास आपके जो बैक्टीरियाज हैं वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में आपका टूट जाते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो स्टेनिंग प्रोसीजर है इसे हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने में ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल का स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि जिन बैक्टीरियाज की सेल वॉल आपकी थिक होगी वो बैक्टीरिया स्टेन को रिटेन करेंगे फॉर द कह सकते हैं ज़्यादा स्टेन रिटेन करेंगे, और जिनकी सेल वॉल थोड़ी आपकी पतली होगी तो वो आपका स्टेन बहुत ही कम रिटेन करेंगे। यही मेनली बेसिक डिफरेंस है जो कि मेनली आपका स्टेनिंग टेक्निक से हमें पता चलता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब हो जाता है जो रिटेन कर रहे हैं, और जो आपका रिटेन नहीं कर रहे हैं इसका मतलब वो नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, और उनकी सेल वॉल आपकी क्या है, पतली है इन कंपैरिजन टू पॉजिटिव वन। अब यहाँ पे देखो जो आपका ग्राम स्टेन नेम कैसे पड़ा इसे, तो ये मेनली आपका डिस्कवर किया था एक डेनिस साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ग्राम इन आपका 1884 में उन्होंने इसे डिस्कवर किया था। तो हैंस द डिस्कवरी के लिए उन्हें मेनली आपका ये जो नाम है टेक्निक का वो आपका ग्राम स्टेनिंग ही रख दिया गया था। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिएक्शन ऑफ ग्राम स्टेन बैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू आपका 2 ग्रुप्स। ठीक है, मैंने कहा था ना कि सेल वॉल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम इसे 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज योर ग्राम पॉजिटिव, सेकंड वन इज योर ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव वो होते हैं जो रिटेन करते हैं स्टेन को, यानी कि जब हम उसमें आपका क्रिस्टल वॉयलेट डालेंगे तो वो मेनली क्रिस्टल वॉयलेट को रिटेन करेगा, सेल वॉल से बाहर नहीं जाने देगा। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो इजीली स्टेन को बाहर जाने देते हैं। जब हम उसमें डीकलराइजर को ऐड करते हैं तो मेनली उनका क्या होता है, सेल वॉल का जो कंटेंट होता है वो थोड़ा आपका थिन होता है। अब देख लेते हैं कि आपका ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में कैसे डिफ्रेंशिएट करता है और प्रोसीजर क्या है मेनली आपका स्टेनिंग टेक्निक का। तो अब हम बैक्टीरियल सेल में आपका प्रोसीजर पढ़ लेते हैं कि मेनली आपका जो ग्राम स्टेनिंग है उसका प्रोसीजर क्या है। अब डिपेंड करता है कि आपने सिंगल स्टेनिंग की है या आपने डबल स्टेनिंग की है। इफ़ अगर आपने सिंगल स्टेनिंग की है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ एक आपका सिंगल स्टेन को यूज़ करेंगे, और डबल स्टेनिंग में आप क्या करेंगे, 2 स्टेन का यूज़ करोगे, क्रिस्टल वॉयलेट एंड आपका सैफ्रोनिन। इसमें आप सिर्फ क्रिस्टल वॉयलेट का यूज़ करोगे। देखो दोनों में ही आपको बैक्टीरियल सेल विजिबल होगी, बट आपका ऊपर वाले स्टेन में जब आप सिंगल स्टेनिंग करते हो तो आपको सारे बैक्टीरियाज एक जैसे दिखेंगे, लेकिन जब आप डबल स्टेनिंग करोगे तो आपको कुछ बैक्टीरिया आपको मेनली दिखेंगे पर्पल कलर के, ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया आपको दिखेंगे पिंक कलर के। ठीक है, तो जो पिंक कलर वाले बैक्टीरियाज होते हैं वो आपके ग्राम नेगेटिव होते हैं, और जो आपके पर्पल वाले होते हैं वो आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, अब प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपका ग्लास स्लाइड ले लेते हैं। ग्लास स्लाइड में मेनली हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसे धोएंगे। ठीक है, सोप वाटर से हम उसे क्लियरली धोएंगे। देन उसके बाद हम उसको हल्का हीट स्टेरिलाइज करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, वेदर हमें उसे कम्प्लीटली धोना है अच्छे से, सच दैट उसमें किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी ना रहे। ठीक है, अब उसके बाद हम सबसे पहले आपका इनोकुलेटिंग लूप के हेल्प से, इनोकुलेटिंग लूप आपका एक तरीके से कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके की ये इनोकुलेटिंग लूप होती है। इस इनोकुलेटिंग लूप की हेल्प से हम मेनली आपका जो ग्लास स्लाइड होती है उस पर 1 मिलीमीटर के मेनली जो आपका सरकमफेरेंस है उस सरकमफेरेंस में मेनली हम क्या कर लेते हैं, आपका वाटर ड्रॉपलेट को डाल देते हैं। 1 वाटर ड्रॉपलेट या 2 वाटर ड्रॉपलेट हम वहाँ पे आपका स्मेयर करते हैं इससे। ठीक है, मेनली ये आपका इनोकुलेटिंग लूप है। इस इनोकुलेटिंग लूप से उस ग्लास स्लाइड पे कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्मेयर करते हैं। देन आफ्टर सम टाइम हम इसको मेनली आपका थोड़ा सा सूखने देंगे। देन उसके बाद हम बैक्टीरिया की जो कॉलोनी होगी, जो मेनली आपके पास बैक्टीरियल कल्चर होगा, पहले से आपके पास होगा, बैक्टीरियल कल्चर को हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ इस तरीके से स्मेयर करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, पहले वहाँ कल्चर में टच करेंगे सच दैट आप कॉलोनी वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, यहाँ पे लगा रहे हो। अब हम उसे देखेंगे, हम उसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं। ठीक है, तो हम उसको कुछ इस तरीके से स्मेयर करेंगे
ठीक है, जेंटली स्मेयर करना है, ऐसे नहीं कि आपका ग्लास स्लाइड टूट जाए। ठीक है, और यहाँ पे मेनली आपका जो ये कल्चर आपने लिया था वहाँ से आपका उसे मतलब थोड़ा ज़्यादा कल्चर अगर आप ले लो तो ठीक है। ठीक है, अब आप उसे यहाँ पे क्या करोगे, मेनली स्मेयर करोगे। देन उसके बाद आप क्या करोगे, मेनली उसे ड्राई करने को रख दोगे, हल्का उसे हीट ड्राई कर लो। ठीक है, हल्का सा उसे जब हम हीट ड्राई करेंगे देन हम उसमें क्या करेंगे, आपका एडिंग आपका स्टेन, प्राइमरी स्टेन हम ऐड कर देंगे, दैट इज़ योर क्रिस्टल वॉयलेट। अब जो आपके पास आपका थर्ड स्टेप है उसमें हम मेनली क्या करते हैं, प्राइमरी स्टेन को ऐड कर देते हैं, दैट इज़ योर क्रिस्टल वॉयलेट। ठीक है, क्रिस्टल वॉयलेट को हम डाल देते हैं, ये कुछ आपका पर्पल कलर का स्टेन होता है। स्टेन जब हम उस कॉलोनी के ऊपर डाल देंगे जिसमें मेनली हमने क्या किया था, ग्लास स्लाइड पे हमने मेनली क्या किया था, स्मेयर किया हुआ था। उस स्मेयर्ड ग्लास स्लाइड के ऊपर जब हमने कॉलोनी डाली थी, अब उसके ऊपर हम क्या करेंगे, क्रिस्टल वॉयलेट को डाल देंगे। अब क्रिस्टल वॉयलेट को मेनली आपका उसके बाद हम उसमें आयोडीन को ऐड करते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप बिकॉज हम इसको एज अ मॉर्डेंट यूज़ करते हैं। मॉर्डेंट का मतलब होता है कि जब हमने ये क्रिस्टल वॉयलेट डाला है तो ये क्रिस्टल वॉयलेट उसकी सेल में एंटर करे और सेल वॉल से बाहर नहीं आए, तो मेनली उसको फिक्स करने के लिए इस क्रिस्टल वॉयलेट को, स्टेन को फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, इस मॉर्डेंट का यानी कि आयोडीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपका कि फिफ्थ स्टेप में हमने क्या किया। कुछ समय बाद 1 मिनट तक आप इसे आयोडीन के साथ क्या करोगे, थोड़ा रोक दोगे सच दैट वो आपका क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मेनली इसको डीकलराइज करेंगे इट विद आपका अल्कोहल से। ठीक है, हम डीकलराइजर यूज़ करते हैं। डीकलराइजर का मतलब है कि जब हमने इसमें पर्पल कलर का स्टेन यूज़ किया था, अब जब हम उसमें डीकलराइजर डालेंगे तो वो कलर आपका हट जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने काफ़ी समय उसे स्टेनिंग में रखा है तो इसका मतलब कुछ वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो आफ्टर जब हम उसमें डीकलराइजर डाल देते हैं, अब जब हम उसमें डीकलराइजर मतलब मेनली जब अल्कोहल से वो हट गया है, अब हम उसमें डबल स्टेनिंग करेंगे यानी एक दूसरा स्टेन डालेंगे और वो है आपका सैफ्रनिन। मेनली हम सैफ्रनिन को इसमें ऐड करेंगे। सैफ्रनिन खुद भी आपका थोड़ा डार्क पिंक कलर का होता है। जब हम इसे इसमें ऐड कर देंगे एंड देन उसके बाद हम उसे ऑब्जर्व करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप, तो हमें 2 कॉलोनीज विजिबल होंगी। ठीक है, ये 2 कॉलोनी में आपके कुछ आपके सर्कुलर पर्पल कलर के बैक्टीरियाज होंगे और कुछ आपके थोड़े बैसिलस शेप्ड आपके मेनली पिंक कलर के बैक्टीरियाज हमें दिखाई देंगे और बड़े ही क्लियरली हमें ये स्लाइड विजिबल होती है ग्राम स्टेनिंग से। तो आपके जो पर्पल कलर के और सर्कुलर स्ट्रक्चर वाले जो बैक्टीरिया थे वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे और जो आपके पिंक कलर के जो बैक्टीरियाज निकले हैं वो आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्योंकि हम प्रैक्टिकल ही इसे करते हैं। मेनली आपका जब आप पढ़ोगे हायर एजुकेशन में तब आप देखोगे कि ग्राम स्टेनिंग आपका एक बहुत कॉमन टेक्निक है, हम यूज़ करते हैं इसे, पर डे आप इसको करोगे अपनी लैबोरेटरीज में। ठीक है, अब मेनली हम आ जाते हैं आपका कि ऐसा क्यों हुआ कि जो आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे उन्होंने स्टेन ले लिया और उनका कलर पर्पल आया और दूसरे वालों का कलर पिंक आया, जबकि हमने उन्हें सेम ही टाइम के लिए पूरी स्लाइड को आपका क्या किया था, डीकलराइजर में डाला था, फिर भी डीकलराइजर ने सिर्फ इसी का कलर हटा दिया, इसका नहीं हटाया। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है। हमें पता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल आपकी पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है, तो इसमें मेनली आपका बहुत ज़्यादा लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, इवन 40 लेयर तक भी कह सकते हैं आपका मेनली किसकी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है, तो वो थिक हो गई है। जबकि यहाँ पे आपका ये सिंगल लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल पे। ठीक है, तो ये बहुत ही पतली हो जाएगी ये वाली सेल वॉल। ठीक है, अब ये पतली हो गई है, इसके कारण मेनली क्या करता है, स्टेन को रिटेन नहीं करता है और इजीली जब हम डीकलराइजर डालते हैं, इथेनॉल में हम इसे डालेंगे तो ये सारा ही कलर इससे वॉश्ड ऑफ हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मेनली इतनी मोटी परत है मेनली पेप्टाइडोग्लाइकन की कि वो इजीली उसे यहाँ से बाहर नहीं जाने देगा। इसी कारण आपका जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं वो आपका प्राइमरी स्टेन को ही रिटेन रखते हैं, जबकि सेकंड वाले प्राइमरी स्टेन को ना रिटेन रखते हुए आपका पिंक कलर को ऐड कर देते हैं और ये वाले पिंक कलर को ऐड नहीं करने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसे
मेनली जो हमने आपका एक्सपेरिमेंट किया था उसका कंक्लूजन किस तरीके से निकला। तो ये था आपका मेनली ग्लास स्लाइड। इस ग्लास स्लाइड पे हमने ये 1 मिलीमीटर तक का जो ये सर्कमफेरेंस हमने लिया है, 1 या 2 बूंद पहले हमने पानी डाली थी। देन उसके बाद हमने इसमें बैक्टीरियल कॉलोनी को कुछ इस तरीके से स्मेयर किया। बैक्टीरियल कॉलोनी को जब स्मेयर किया तो उसके बाद हमने इसमें क्रिस्टल वॉयलेट ऐड किया। ऐड करने के बाद हमने मेनली इसे क्या किया था, वॉश कर दिया था उसके बाद हमने इसमें आयोडीन भी डाला था इसे फिक्स करने के लिए। देन उसके बाद हमने डीकलराइजर डाला। डीकलराइजर के बाद डबल स्टेनिंग की विद द सैफ्रोनिन आफ्टर एडिंग आपका स्टेन, ठीक है, क्रिस्टल वॉयलेट। तो देखो डार्क कलर हो गया है। अगर आप इसी स्लाइड को इसी समय पे विजिबल करोगे तो आपको सारी कॉलोनी इसी तरीके की दिखेगी। अभी आपको मेनली पिंक वाली कॉलोनीज नहीं अपीयर होती हुई दिखेंगी, ठीक है। तो ऑल बैक्टीरिया टेक अप स्टेन, सभी ने आपका स्टेन ले लिया है, सारी बैक्टीरियाज ने। अभी हमने वैसे भी डीकलराइज भी नहीं किया है। तो जब हम इसको डीकलराइज करवा देते हैं आफ्टर डीकलराइजिंग, ठीक है, डी स्टेनिंग का मतलब भी वही होता है कि हमने क्या किया है, स्टेन हटा दिया है। इथेनॉल में डालेंगे तो स्टेन हट जाएगा। तो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया थे वो मेनली हमें वैसे ही दिखाई देंगे, ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल पर्पल कलर के सर्कुलर और डार्क स्टेन। जबकि ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया हैं उन्होंने अपना जो ये कलर था ये सारा डीकलराइजर से हटा दिया है और अब उन पे नया स्टेन चढ़ गया है, वो है सैफ्रोनिन का, ठीक है। जबकि इन पे पहले से कलर था तो ये दूसरा कलर अपने आप में नहीं लेंगे, ठीक है। बेसिस ऑफ आपका कह सकते हैं स्टेनिंग टेक्निक। स्टेनिंग टेक्निक के बेसिस में हम मेनली आपका देख लेते हैं ग्राम पॉजिटिव और आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज को, ठीक है। जो आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है इट इज़ वेरी थिक, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है बड़ी ही थिक है, वो बहुत सारी मल्टीपल लेयर उसमें बनी हुई है। जबकि ग्राम नेगेटिव जो आपके बैक्टीरियाज हैं वो आपका थिन वॉल से बनी हुई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपका कि जो ग्राम पॉजिटिव हैं वो रिटेन करते हैं स्टेन को पर्पल कलर, यानी कि क्रिस्टल वॉयलेट का कलर उन्होंने रिटेन किया है। और ग्राम नेगेटिव वालों ने अपना कलर रिटेन नहीं किया है, उन्होंने मेनली आपका सैफ्रोनिन का कलर रिटेन किया है। अब मैंने यहाँ पे बता रखा है कि जो आपका पेप्टाइडोग्लाइकन है उसकी थिक लेयर होती है, जबकि यहाँ पे ग्राम नेगेटिव में आपका थिन लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, ठीक है। इसीलिए वो स्टेन को रिटेन नहीं कर पाता है, ठीक है। लिपिड कंटेंट यहाँ पे बहुत ही कम होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपका लिपिड का कंटेंट आपका 20 to 30% लिपिड ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। एग्जाम्पल देख लो, जितने भी कोकस बैक्टीरिया होते हैं वो सभी आपके क्या हैं, ग्राम पॉजिटिव। और बाकी आपका एस्कीरिया कोलाई, बैसिलस है, सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, ये भी आपका क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। और मेनली आपका जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं टिकोइक एसिड उनमें प्रेजेंट होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपका टिकोइक एसिड प्रेजेंट नहीं होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।